शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार तथा रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए चलेगा विशेष कार्यक्रम। प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं संचारी रोग के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है बृहद अभियान। जिला प्रशासन के साथ साथ नोडल अफसर कर रहे हैं अभियान की निगरानी। टिड्डी दलों ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बोला धावा। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में देखे गए टिड्डियों के कई विशाल दल। फिलहाल नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। प्रदेश और नेपाल के तराई प्रदेशों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली नदियों में आया उफान। सरयू एवं घाघरा में बाढ़ की स्थिति, अनेक गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार व रविवार को अपने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य करें। सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि अस्पताल में 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, डैम, बाढ़ के दृष्टिगत तटबंधों की मरम्मत के कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निरंतर किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्षा के कारण कहीं भी जलभराव की स्थिति न बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक 77,000 राजस्व गांवों में स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ ही फॉगिंग कराई गई है, जबकि 9,000 नगरीय निकाय के वार्डों में भी फॉगिंग कराई गई है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोविड-19 से रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में घर घर पहुंचकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ लोग कोरोना के संबंध में जागरूक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे संक्रमित लोगों को उपचार भी मिल रहा है। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। और इस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्रदेश में 5 दिन बाजार जो है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार और इतवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शनिवार और इतवार जारी रहेगी। इंडस्ट्री उद्योग चलते रहेंगे। शनिवार को बैंक खुले रहेंगे और जो सामान्य एक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। यही केवल इंश्योर करना है कि जो सोशल एक्टिविटी है वो शनिवार इतवार बहुत ही लिमिटेड रहे, जिससे कि जो कोविड का स्प्रेड है उस पर जो है हम लोग नियंत्रण पा सकें। साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का ड्राइव जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, उस ड्राइव को जारी रखा जाएगा। जगह जगह जहां शहरों में कहीं कूड़ा है उसको तुरंत उठाकर कॉम्पैक्ट करके उसका सेफ निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। एंटी लार्वल ट्रीटमेंट, फॉगिंग, बाकी सब जो कार्य है वो भी सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग में जहां पर उद्योग चलेंगे वहां कोविड हेल्प डेस्क जरूर बना लिया जाए, जिससे कोविड के प्रति जागरूकता फैलती रहे। पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर और सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क का अरेंजमेंट भी वहां पर रहे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1388 नए मामले सामने आए हैं और इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 12,208 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 23,334 लोग संक्रमण से ठीक होकर घर जा चुके हैं और 934 लोगों की मौत हो गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 1388 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 12,208 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 23,334 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल
934 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड में 12,213 लोगों को रखा हुआ है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसले में पूरे प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। देखिए अमित कनौजिया की यह रिपोर्ट। और इस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्रदेश में 5 दिन बाजार जो है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार और इतवार बाजार बंद रहेंगे। सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है सेमी लॉकडाउन, व्यापारियों के लिए निश्चित एक अच्छा कदम है। अगर इसको हम बढ़ते हुए रूप में देखें तो आज जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये कदम लिया गया है, उठाया गया है, निश्चित एक अच्छा कदम होगा। इससे हम इस महामारी को रोकने में सफल होंगे। लेकिन इसके साथ एक बात का हमको ध्यान रखना होगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों को अगर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आमचर्या के रूप में अपना लिया तो निश्चित हम कोरोना को अपने प्रदेश से भगाने में निश्चित सफल हो जाएंगे। ये हमारा बिजली का व्यापार डालीगंज में है। गवर्नमेंट ने जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन करने का सोचा है, ये काफ़ी सराहनीय है। इससे निश्चित तौर पे कोविड को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी हमें और ये गवर्नमेंट का डिसीजन हम बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। मेरा पेंट और हार्डवेयर का काम है और ऐसा है इसमें 2 दिन का जो वीकली इन्होंने रखा है, वीक में बंद 5 दिन दुकानें खुलेंगी। ये ऑड एंड इवेंट से तो बहुत बेहतर है। इससे कस्टमर ये होगा, इसको जो भी चाहिए वो अपना 5 दिन के अंदर सामान ले लेगा और 2 दिन आराम करेगा वो। और हम भी ये भी चाहते हैं कि दुकानों पे भीड़ न लगे और कस्टमर अपना सामान आराम से ले ले। और इस ये जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का बंद रखा है, इसकी हम सराहना करते हैं और इससे कोरोना को रोकथाम के लिए बड़ी अच्छी वो पकड़ मिलेगी हम लोग। 2 दिन का लॉकडाउन देने से क्या होता है, जैसे तो हमारा डिस्टेंस जो है, जो हमें अच्छा लगा कि सभी पब्लिक सभी दुकानें 5 दिन के लिए खुल गई और 2 दिन का लॉक से क्या होता है, एक सराहनीय कदम है। इससे पब्लिक को भी लगेगा, हमें भी लगेगा एक आराम मिले, एक थोड़ा सा कोरोना से वो निजात मिलती है कि इससे दूरी बनी रहेगी और इसमें हमें फ़ायदा दिखेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अब से पूरे प्रदेश में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी होगी। एक तरीके से ये मिनी लॉकडाउन होगा। शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी। ये जो 2 दिन सरकार को मिलेंगे, उस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता के कार्य किए जाएंगे ताकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरों को नियंत्रण किया जा सके। प्रदेश सरकार के इस फैसले का लखनऊ के व्यापारियों ने स्वागत किया है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए एटोलीजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। देश में इस समय 2,92,258 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 223 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,46,600 पर पहुंच गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग विकास दुबे और उसके सहयोगियों द्वारा दिनांक 2 व 3 जुलाई की रात्रि में की गई घटना की गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग दिनांक 10 जुलाई 2020 को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग दिनांक 2-3 जुलाई 2020 एवं दिनांक 10 जुलाई 2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से संबंधित अपराधियों के बीच हुई प्रत्येक मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथा अन्य विभागों व्यक्तियों से संबंध में गहनतापूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा। प्रवक्ता ने कहा कि इन बिंदुओं से संबंधित किसी अन्य पहलू का भी गहनतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य बिंदुओं की भी जांच करेगा। ये आयोग अधिसूचना जारी किए जाने की दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी कर लेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन सरकार के आदेश से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम, वाइब्रेंट, आबादी और मांग को रेखांकित किया। वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 से 17 मई 2020 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ब्यौरा दिया। महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों को रेखांकित किया: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम, वाइब्रेंट आबादी और मांग। वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 से 17 मई 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ब्यौरा दिया। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं को मंजूरी नहीं, स्थानीय एमएसएमई को बड़ी राहत, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के 161 और वैश्विक निविदाओं से संबंधित जीएफआर नियमों में संशोधन किया गया। कैबिनेट सचिवालय के पूर्व अनुमोदन के बगैर 200 करोड़ रुपए तक के निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा पड़ताल जारी नहीं होंगे। ठेकेदारों को राहत। रेलवे, MORTH और CPWD जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंध दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 महीने तक का समय विस्तार देंगी। ठेकेदार पर कोई जुर्माना लगाए बिना 3 से 6 महीने ठेका अवधि बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए। ठेकेदार आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति की मात्रा, पूरा किए गए अनुबंध कार्य के अनुपात में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वापस करने के निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकारों को मदद। 2020-21 के लिए राज्यों की उधार लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई। राज्यों को 4.28 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन मिले। विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन हेतु 2020-21 में राज्यों को अनुमानित GSDP का 2% अतिरिक्त उधार को मंजूरी। MSME समेत व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ का गारंटी मुक्त स्वचालित ऋण। 23 मई 2020 को योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। इकाइयों की पहचान, ऋण मंजूरी देने के साथ साथ MSME को ऋण वितरित करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज बरेली में हरदोई और बरेली के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और उन्हें सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की अपील की। इस सम्मेलन में लगभग 300 कार्यकर्ता ऑनलाइन जुड़े। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी दिए। सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के दौर में जिस प्रकार से तकनीकी का प्रयोग शुरू हुआ है वो सराहनीय है। आज के इस दौर में कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे, उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम, वर्चुअल रैली से संबंधित कार्यक्रम एक बहुत ही सामयिक विषय संदर्भ है।
और इससे एक तो कार्यकर्ताओं से निकटता बनी रहती है। अभी जैसे आपने ध्यान किया होगा, अभी हम हरदोई में मल्लावा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। माननीय विधायक जी से सीधे बातचीत हुई थी। और आज के इस दौर में जबकि इस बीमारी के बचाव की आवश्यकता है, मुझे लगता है ये तरीका बहुत अच्छा है। और पार्टी ने जिस ढंग से काम शुरू करा है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और पूरे देश के अंदर लोगों में इसकी रुचि है और लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में कोरोना संक्रमण व संचारी रोग की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में सिटी विकासखंड के नुआव गांव के विशेष अभियान चलाया गया। जनपद भर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान में पहुंचे जिलाधिकारी को कचरा बीनता देख मातहत भी जुट गए। सीडीओ अविनाश सिंह, डीपीआरओ अरविंद कुमार और बीडीओ श्वेतांग सिंह ने गांव में साफ सफाई की। अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी सफाई अभियान में हाथ बटाया। सफाई अभियान 13 जुलाई तक चलेगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, गली मोहल्लों में ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। ये जो संचारी रोग है और साफ सफाई का वैसे तो जुलाई 1 से लेकर 31 तक एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, किंतु शासन की तरफ से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश हैं। उसी के तहत सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, खासकर जहाँ पर पानी का जमा वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव और जितने भी कूड़ा करकट ये इकट्ठा हैं इनको एक जगह पर ले जाके जहाँ पर डंप करी जाती हैं, गाड़ियों के थ्रू ले जाके डंप करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो संचारी रोग का आप देखेंगे प्रचार प्रसार जो होता है गंदगी पानी के जमाव के कारण और मच्छरों के उत्पन्न होने की वजह से हो जाता है। इसी के तहत सफाई अभियान पूरे जनपद में चल रहा है। 809 ग्राम पंचायत और 4 हमारे जो नगर पंचायत और पालिका हैं उनमें भी ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और खासकर इस समय जब ये बारिश का मौसम है, पानी जहाँ कहीं भी जमा हो सकता है, इसको भी लेकर लोगों को बताया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर पूरे प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन जारी है। प्रयागराज में 55 घंटे के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के सिलसिले में जिला और पुलिस प्रशासन ने कमर कसते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान प्रयागराज जोन के एडीजी ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर की सड़कों पर अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया। लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने जहां दिन रात पैदल मार्च कर लोगों को कोरोना के कहर के प्रति जागरूक किया, वहीं बेवजह सड़कों और गलियों में निकलने वालों और मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों का चालान काटा और मौके पर ही जुर्माना वसूला। लॉकडाउन का ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है इसमें पुलिस की पूरी तैयारी है। असल में प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था पिछले कुछ समय में कि लोग लॉकडाउन के नियमों का या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का, मास्क पहनने वाले दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस लगातार लोगों को अवेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा था कि गंभीरता लोगों में कम हुई है। तो अब इस लॉकडाउन में पुलिस ने सघन अभियान चालू किया है। करीब 212 नाकों पर हमने बैरियर लगाए हैं जहां हम सघन चेकिंग कर रहे हैं। अति आवश्यक कार्य से ही लोग निकलें तो ठीक है, अन्यथा अगर बिना बात के लोग घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन पर 188 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कराया जाता है। इसी तरह बिना मास्क के अगर लोग जाते हैं तो उन पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में लगे लॉकडाउन के तहत हाथरस में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस काम में नगर पालिका की 4 बड़ी टीमें, फायर ब्रिगेड की 2 टीमें व सकरी गलियों में 27 टीमों की मदद से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। नगर पालिका का कहना है कि 100% सैनिटाइजेशन कराकर शहर से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन में सभी व्यापारिक, सरकारी, निजी प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसे देखते हुए नगर पालिका परिषद ने शहर को सैनिटाइज कराने का काम कर रहा है। नगर पालिका की गाड़ियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग की फायर इंजन का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आशीष शर्मा अपनी मौजूदगी में शहर को सैनिटाइज करा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा ने बताया कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाए।
उसमें पुणे 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि स्वच्छता अभियान और सैनिटाइजेशन का बहुत तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। उसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चल रहा है रात और दिन। इसमें सैनिटाइजेशन में आज फायर ब्रिगेड पहले भी सहयोग करती रही है, आज पुणे इनके सहयोग में अधिकारी आए, उनकी गाड़ियाँ आज उनके हमारे साथ लगी और हम इन 2 दिनों में 100% कोशिश करेंगे 18 घंटे तक लगातार सैनिटाइज हो। हमारी 4 टीमें हमने नगर पालिका की बनाई है और 2 टीमें हमें इनको सहयोग को मिली है। हम कोशिश करेंगे अपने नगर से पूरी तरीके से सैनिटाइज करके इसको कोरोना को भगाने का कार्य करेंगे। पूरे देश में लखनऊ के मलिहाबाद का आम मशहूर है। इस बार आम के सीजन में किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। इसके कारण किसानों को फसल ज्यादा पैदावार होने के बावजूद बीमारी लग जाने के कारण आम का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। मलिहाबाद क्षेत्र में लोगों का मानना है कि आम की फसल के साथ में ही बाग में अन्य फसलों की खेती भी की जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र का आम पूरे देश में सप्लाई किया जाता है और ये आम का सीजन है। इस समय हम जानेंगे, आए हुए हैं मलिहाबाद क्षेत्र कि किस तरीके की उपज इस बार हुई है, किसानों को किस तरीके से फ़ायदा हुआ है या उनको कुछ नुकसान भी हुआ है। जी, मिठास तो अब की बहुत फीकी रही क्योंकि आम तो बहुत अच्छा आया मगर मौसम की मार से आम का बदरंग हो गया और ये कहना चाहिए कि किसी प्रकार का कंज्यूमर की उसकी थाली में कायदे की ढंग से नहीं पहुंच पाया और किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ। आने वाले टाइम में देखा जाए इस समय 5 से 10 रुपए किलो के बीच से आम बिक रहा हुआ है। इस बार क्या कुछ कमी आई है आम में? इस टाइम देख सकते हैं, अभी आप हमें समझा रहे थे, आमों में क्या कुछ कमी है? आम में ये ब्लैक स्पॉट, काले जो धब्बे पड़ गए हैं, यही एक जो है ये है, इसको आदमी खाने के लिए पसंद नहीं कर रहा है और ये एक मौसम की वजह से ये गड़बड़ हुआ है। देखिए, अगर बात करें मलिहाबाद में तो फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हुई थी आम की, लेकिन उसके पश्चात इसमें काफ़ी मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ा फसल पे। तो जिस हिसाब से फलों का सुंदर आना चाहिए था वो लुक नहीं आ पाया। लुक ना आने के कारण इसमें क्या हुआ, मार्केट रेट किसानों को ना मिल पाया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए ये है कि हम किसान प्रोडक्शन तो इसका कर लेते हैं और मंडी में भी जो है लोकल भेज के उसका बाहर सप्लाई करवा देते हैं, लेकिन इससे किसानों को वो आमदनी नहीं हो पाती। अगर यहाँ पे मलिहाबाद क्षेत्र में कोई प्रोसेसिंग यूनिट डाल दी जाए तो इससे ज़्यादा किसानों को जो है फ़ायदा होगा और किसान जो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे कि आम का काम कुछ किसान ऐसे हैं जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। वो दूसरे केवल लेबर्स के ऊपर डिपेंड हैं कि उनको फसल बेच दी और फसल बेचने के बाद उसकी तरफ। प्रयागराज जिले के जसरा ब्लॉक के बुदावा गांव के किसान त्रिभुवन नाथ पटेल ने काले धान की खेती करके दूसरे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। आज करीब जिले के 5 दर्जन से अधिक किसान धान की खेती कर रहे हैं। त्रिभुवन नाथ पटेल ने बताया कि यह काला धान जो शुगर फ्री होता है, साथ ही रक्तचाप में दवा का काम करता है, आज मार्केट में 3 से 500 रुपए प्रति किलो बिकता है। मुख्यतः काले धान की खेती मणिपुर में होती है। पिछले वर्ष कुंभ किसान मेले में इसकी बीज लेकर अपने यहाँ बेहन डालकर इसकी रोपाई की गई। अच्छी खेती होने पर अपने क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक किसानों ने इस वर्ष 100 बीघा से अधिक खेती कर रहे हैं। किसान ने बताया कि इसकी खेती रासायनिक नहीं बल्कि जैविक खेती से होती है। इसकी पैदावार प्रति बीघा 10 से 12 कुंतल धान है। और आइए बात करते हैं टिड्डी दल की। लखनऊ में आज टिड्डी दल ने अपना कहर बरपाया। करीब 6 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल उन्नाव के रास्ते लखनऊ में घुसा। लखनऊ में प्रवेश करने वाले इस लंबे टिड्डी दल ने पहले मैंगो बेल्ट काकोरी के साथ ही बख्शी का तालाब में कहर ढाया। लोग घर की छतों के साथ खेत में शोर मचाने लगे। इसके बाद ये दल शहरी क्षेत्र में घुस गया और घरों में लगे पेड़ पौधों पर हमला कर दिया। साथ ही लखनऊ की दुबग्गा मंडी में भी टिड्डी दल ने हमला बोल दिया, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। इनके कहर से मणियाओं, जानकीपुरम समेत आसपास के इलाकों में लोग अपने घरों में दुबके रहे। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टिड्डी दल सीतापुर की तरफ कूच कर गया है। बलरामपुर में कल शाम अचानक टिड्डियों के आने से किसानों व कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। टिड्डियों का दल बहराइच व श्रावस्ती से शाम को बलरामपुर पहुंचा, जिसे भगाने के लिए रात भर कृषि विभाग व किसानों ने अभियान चलाए रखा।
आज सुबह से ही टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में बहराइच से श्रावस्ती के रास्ते पहुंची टिड्डियों के दल को भगाने के लिए किसानों द्वारा खेतों में थालियों के साथ ट्रैक्टर से तेज आवाज की जा रही है। किसानों के पास जो भी मौके पर उपलब्ध हुआ उसको लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। मोटरसाइकिल से भी खेतों के मेड़ों पर पहुंचकर आवाज की गई। चीनी मिल ने भी प्रेशर हॉर्न बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने रात में घूम लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। आज सुबह टिड्डियों के झुंड को उड़ते देखने पर उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही खेतों में तेज आवाज पर पेड़ों के नीचे खेतों में धुआं करने को भी कहा गया है। कृषि विभाग की टीम संभावित स्थानों पर पहुंचकर कार्य कर रही है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने बताया कि पेड़ों पर बैठते ही नहीं मार दिया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध हैं। खेत में कि हम लोग किसान बहुत परेशान हो गए और घर से दौड़े। खेत में थाली, मोटरसाइकिल का हारन, ट्रैक्टर का साइलेंसर खोलकर ध्वनि किया गया। उससे कुछ थोड़ा राहत मिला है, लेकिन अभी बराबर उनका झुंड चल रहा है। अब रात भर हम लोग खेत में रह करके और इसका निगरानी करेंगे। टिड्डी आई गई और हम लोग ट्रैक्टर या थाली से टिड्डी को भगा रहे हैं और टिड्डी रात भर कर खाएंगे, सुबह होते हुए देखा जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी उनको दिखाई पड़े वो अपने खेत में आवाज़ करें, ताली बजावें, ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके आवाज़ करें कि वो ज़मीन पे ना बैठने पाएँ, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। और शाम को अगर कहीं बैठती तो हमें सूचना दें, हम रात में उसका कंट्रोल करेंगे। साइड से टिड्डी दल का अटैक हुआ था, इसको जनता की जागरूकता की वजह से जो है छोड़ गुड़ करके इसको वापस भगा दिया गया। आज सुबह पुनः इनका आक्रमण हो गया है क्षेत्र में। जगह जगह किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि शोरगुल करके उनको भगाया जाए। करीब 3 दल हैं जो बहराइच और श्रावस्ती साइड से आ रहे हैं जनपद में। उनको जो है प्रयास यही किया जा रहा है कि शोरगुल करके धुआं करके उनको यहाँ से भगाया जाए। अगर कहीं रात में बैठती है तो उनको मारने का इंतजाम किया जाएगा। सीतापुर में शनिवार को हरदोई की सीमा से प्रवेश की टिड्डियों के दल ने 3 तहसीलों समेत कई गांवों में दस्तक दी। करोड़ों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने सीतापुर के मिश्रिक, पिसावा, माहौली तहसीलों के दर्जनों गांव समेत बिस्वा और खैराबाद के कई गांवों में भी उत्पात मचाया। इन सभी जगहों पर टिड्डियों ने खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित गांवों के किसानों ने थाली, बर्तन और ढोल इत्यादि बजाकर शोरगुल कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया और कृषि विभाग को सूचना दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देखने के बाद लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत भयंकर टिड्डियाँ वही हैं जो पहले मतलब इसकी जानकारी हुई थी, पुष्टि हुई थी, देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने गांव में ही ढोल, मजीरा, ताली वगैरह बजाना शुरू कर दिया। बहराइच में लगातार मानसूनी बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आया पानी विभिन्न बैराजों से छोड़े जाने पर घाघरा नदी उफान पर है। घाघरा नदी उफनाने के कारण कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने के साथ गांव में भी पानी घुसना शुरू हो गया है, जिससे संपर्क मार्ग डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मैसी तहसील के कई ग्रामों में कायमपुर, चौकसाहार इत्यादि आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। बल्हा, बहरौली तटबंधों का सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ जिलाधिकारी शंभू कुमार ने दौरा किया, दिशा निर्देश देते हुए बचाव व बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा भी लिया। राजस्व विभाग को निगाह बनाए रखने के टिप्स दिए, जिसमें प्रधानों और नाविकों को अपनी नावें तैयार रखने को कहा गया है। बहराइच के नानपारा, मेहीपुरवा, महसी, कैसरगंज तहसील के दर्जनों गांव पानी से जलमग्न देखे जा रहे हैं। संपर्क मार्ग डूबने से गांवों का कस्बों से संपर्क कट गया है। क्षेत्र के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने से फसलें डूबी हुई हैं और गांव में पानी लगातार भर रहा है। लोग अपने परिवार, मवेशियों को बचाने के लिए उचित ठिकाने की जुगत में लगे हैं। घाघरा का रौद्र रूप सिर्फ सामने आने के क्षण पर देर नहीं लगी। जैसे ही बैराज से पानी छूटा, वैसे दर्जनों गाँव का अस्तित्व समाप्त होगा। एकदम दरिया आई गई बा, अब नदी एकदम करीब ही बा। अब एक घर धरे के हम ठौरी बाढ़ भी खाले खाले है और कटान बहुत तेज कर रही है।
घाघरा नदी भिरगूपुरवा और 1100 रेती कट रहा है। अब करीब इधर सीजन में करीब 1 दर्जन घर कट चुके हैं और बहुत तेजी से कटान चल रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।